आज की हमारी वीडियो का टॉपिक रहेगा गॉड बी प्रेस्ड, जिसको लिखा है अहमद नदीम कासमी ने। गॉड बी प्रेस्ड का मतलब है अल्हम्दुलिल्लाह या अल्लाह तेरा शुक्र है। अब ये कहानी गुर्बत में मुब्तला एक शख्स की कहानी है जिसका नाम मौलवी अबुल बरकत है। अब मौलवी साहब हमेशा से ऐसी जिंदगी बसर नहीं करते थे। शादी से पहले की जिंदगी इनकी काफी ठाट बाट की जिंदगी थी। सर पे लाइट ब्राउन कलर की पगड़ी पहनते और हाथ में पीतल की और सुनहरी सजावटी पत्रियों से आरास्ता एक छड़ी पकड़ के चलते थे। सर पे खुशबूदार तेल का इस्तेमाल करते और जब गांव की गलियों से गुजरते तो इस तेल की खुशबू हर तरफ फैल जाती। मौलवी साहब की आंखें थोड़ी सी बाहर को उभरी हुई थी। उंगलियों में सबस माइल नगीनों वाले बड़े फरोजे वाली अंगूठियां पहनते और दिन में 5 मरतबा वुजू के दौरान वो इन अंगूठियों को उतारते और जब लगाते तो तरतीब में कोई फर्क ना रखते। ईद के खुतबे के बाद मिलने वाली रकम वो गरीबों और मुहताजों में बांट देते थे, क्योंकि उस वक्त उनकी जरूरियात ना होने के बराबर थी। शादी के कुछ अरसा के बाद इसके बच्चे भी हो गए। वक्त तेजी से तब्दील होता गया। जैसे जैसे इसके बच्चे बड़े होते गए इसकी परेशानियां भी बढ़ती जा रही थी। वो नमाज तक भूल जाता। इसकी बीवी अपने शोहर का हाथ बटाने के लिए बच्चियों को कुरान पाक पढ़ाने लगी। इस गांव में चौधरी फतादाद एक ऐसा शख्स था जो मौलवी की हर आड़े वक्त में मदद करता था। इसके घर से हर रोज दाल का एक प्याला और घी लगी हुई रोटी मौलवी साहब के घर जाया करती थी और हर साल फसल की कटाई के बाद वो मौलवी साहब को कपड़ों का एक तोहफा दिया करता था। मौलवी अबूल की बड़ी बेटी मेहरुनिसा अब जवान हो चुकी थी। वो इसके रिश्ते के लिए परेशान रहने लगा। फिर कुछ अरसे के बाद शमीम अहमद, जो गांव का एक लड़का था और कमाने के लिए शहर गया हुआ था, शमीम अहमद ने गांव वापस आके कपड़ों की एक छोटी सी दुकान डाली और मौलवी साहब को दुकान की इफ्तिदा के लिए कहा, जिसके लिए मौलवी साहब राजी हो गए। दुकान की इफ्तिदा के बाद उनको अपनी जमा पूंजी से वहां से कुछ कपड़े खरीदने पड़े। अब कुछ अरसे के बाद इस लड़के का रिश्ता मेहरुनिसा के लिए मांगा गया, जिसे मौलवी साहब ने खुशी खुशी कबूल कर लिया। अब शादी भी धूमधाम से हुई, जिसमें मौलवी साहब की बाकी जमा पूंजी भी खर्च हो गई। निसा की शादी के बाद मौलवी अबूल को अपनी दूसरी बेटी जुबैदा भी जवान होती नजर आ रही थी, मगर इसे खुदा पे पूरा भरोसा था। इसी दौरान गांव में एक प्राइमरी स्कूल खुल गया, जिसकी वजह से कुरान पाक पढ़ने वाली बच्चियों की तादाद बहुत कम हो गई और इसलिए वजीफे भी कम आने लगे। यूं मौलवी साहब की माली हालत मजीद खराब हो गई। इसमें मजीद ये कि चौधरी फतादाद भी बीमार पड़ गया। अब मौलवी की खबरगिरी करने वाला कोई न था। दूसरी तरफ मेहरुनिसा की सास इसको जहेज ना लाने के ताने देती। जब मेहरुनिसा के घर बच्चा पैदा हुआ तो मौलवी साहब के पास बच्चे को मुंह दिखाई में देने के लिए भी कुछ ना था। कि फतादाद के इंतकाल की खबर आई तो मौलवी के घर खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि इसके घर वालों को इस बात की उम्मीद हुई थी कि फतादाद का जनाजा पढ़ाने से साहब को कम 30 रुपए मिल जाएंगे। इसने भी अल्लाह का शुक्र अदा किया कि वो अब बेटी के घर भी जा सकेगा और इसके बच्चे को मुंह दिखाई में कुछ दे पाएगा। मगर इसके बाद मौलवी अबूल ज़ारो कतार रोने लगा, क्योंकि फतादाद वाहिद सहारा था जो खुदा के बाद इसकी मदद करता था। तो थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक करें, एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल मेक श्योर दैट यू डू सो एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। I will see you in the next video. Till then, Allah Hafiz.